हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों टोटल 5 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तो देखिए इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। कह रहा है कि दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो रीजनिंग में एक चैप्टर होता है दोस्तों मिसिंग नंबर, तो उसके हमने सारे पार्ट करवा रहे हैं। ये देखिए पार्ट 14 तक अभी आ चुका है। अगर आप पार्ट 13 तक नहीं देखें तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट उपलब्ध है दोस्तों, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली से एकदम मिल जाएंगे। तो जरूर जाके सारे पार्ट को देख लेंगे। हमने पहला चैप्टर यानी कि श्रृंखला करवा दिया, ये दूसरा चैप्टर हम लोगों का चल रहा है दोस्तों मिसिंग नंबर। तो श्रृंखला वाले नहीं देखे हैं जाके वहां पर देख लीजिए, बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों सॉल्व करने का। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करें और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों यानी मिसिंग नंबर लुप्त संख्या वाले प्रश्न दोस्तों, यानी रीजनिंग के प्रश्न के बारे में बताएंगे। चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, रेलवे, बैंकिंग, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अग्निवीर, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एसबीआई, एलपी, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीएफसीसीएल, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, सीटेट, पीटेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, डीआरडीओ, इसरो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन या आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करा कि दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो कैसे कीजिएगा दोस्तों, क्या करने से इस प्रश्न का आंसर आ सकता है यानी इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो चलिए बताते हैं। दो तरीके से प्रश्न सॉल्व होते हैं, या तो आप ई साइड से चल सकते हैं या तो आप किधर से चल सकते हैं दोस्तों, ई साइड से चलते हैं। दो तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों का सॉल्व होगा दोस्तों इस तरीके से सॉल्व होगा और बड़े नंबर पर फोकस करेंगे हमेशा। मिसिंग नंबर के कभी भी सवाल करेंगे या आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो वहां पर हमेशा आप बड़े नंबर पर फोकस करेंगे दोस्तों। आखिर क्या करने से हो सकता है उसने जोड़ दिया होगा, घटा दिया होगा, गुना कर दिया होगा, स्क्वायर करके जोड़ दिया होगा, क्यूब करके जोड़ दिया होगा। तो इस तरीके से सोचना होगा। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सीधा सा यानी ई साइड से चला है। देखिए जितना देर हम यहाँ पर ये सब चीज कर रहे हैं उतना देर में आप पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व कर सकते थे। ये देखिए जैसे उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 21 देख रहे हैं, 21 और भागा क्या कर दिया दोस्तों, यानी भाग जो हम लोगों के सामने 3 कर दिया। तो जैसे 21 में 3 से भाग कर दीजिएगा दोस्तों तो आपके सामने कितना हो जाएगा, हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा। और 7 में अपने मन से क्या किया दोस्तों, 1 जोड़ दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया तो आपका कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। कौन सा 8, तो यहाँ पर ये वाला 8। उसी प्रकार से अभी देखिए जो कर रहे हैं बिल्कुल आप समझ जाएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पर हम लोग ये वाला में जो दिया गया समूह इसमें भी इसी प्रकार से चलेंगे, यानी सीधा सा क्या करेंगे। ये देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जैसे हम लोगों के सामने 25 है तो 25 और भाग क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। तो जैसे ही 25 और भाग 5 कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। और 5 में क्या करेंगे, अपने मन से क्या करना है दोस्तों, 1 जोड़ देना है। तो जैसे ही 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो कौन वाला 6, ये देखिए यहाँ पर जो ये 6 देख रहे हैं इस साइड में आया है। बिल्कुल समझ गए सर। तो उसी प्रकार से इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या रखने से हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, प्रश्न सॉल्व हो सकता है। जो यहाँ पर 12 आ जाए और 2 से क्या करना है, उसमें भाग भी करना है। तो देखिए सीधा सा यदि आप 24 में उठाएंगे और 2 से भागा देंगे तो डायरेक्ट 12 आ जाएगा। तो 1 जोड़ना होगा ना, सब में 1 जोड़े हैं। यहाँ भी देखिए 1 जोड़े, यहाँ भी 1 जोड़े, तो 1 जोड़ना होगा। तो 19 जोड़ेंगे तो 2 से भागने लगा। अगर ऑप्शन नंबर आप सी को उठाएंगे, ये देखिए अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पर सीधा सा दोस्तों इस जगह पर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर यदि आप 22 रखेंगे और भाग क्या कर देंगे, 2 कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे ही 22 और भागा 2 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो 11 में आप क्या कर दीजिएगा, +1 कर दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। तो हम लोगों के सामने देखिए 12 है, लिखा है कि नहीं, तो बिल्कुल लिखा। कैसे लिखा हमने तरीका आपको बता दिया कि यहाँ पर किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जा सकता है। यानी इस साइड से हम लोगों के सामने इस प्रकार से चला था, हमने
तीर दे के भी बता दिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, काफी इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां पर कह रहा है कि दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए इसको ट्राई कीजिए दोस्तों कि कैसे कीजिएगा। इस बार यहां पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा और क्या करने से हम लोगों के सामने आ सकता है। तो चलिए दोस्तों लॉजिक लगाइए। तो देखिए आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, आपको अभी बताया, या तो आप इधर से चलेंगे या तो आप इधर से। तो बड़े नंबर पर ही फोकस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर बड़ा नंबर इधर है, इसमें भी बड़ा नंबर इधर है, इसमें भी बड़ा नंबर। लेकिन देखिए दो तरीके से तीन तरीके से आप सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े नंबर पर ही फोकस करने से, एक बार उस पर फोकस किया, लॉजिक लगाए कि क्या करने से हो सकता है, नहीं हो सकता है तो फिर अलग तरीके से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने इस साइड से सॉल्व हुआ है दोस्तों, और क्या करने से आ जाएगा। ये देखिए ये 4 जो देख रहे हैं इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 6 कर दीजिए। 4 का स्क्वायर होता है हम लोगों के सामने 16, माइनस 6 कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। कहां, तो ये वाला जो 10 आया बीच में कैसे आया ये बात बताए। तो ये जो 4 शुरू में देख रहे हैं उसका स्क्वायर करके उसमें घटा दिया। उसी प्रकार से दूसरा वाला में चल दीजिए दोस्तों, देखते चलिए यहां पर हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर इस जगह पर कर देते हैं। ये देखिए 12 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, तो हटाइए इस जगह पर 12, हाँ थोड़ा बड़ा लिखते हैं। 12 का स्क्वायर अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों, तो देखिए हम लोगों का यानी इधर वाला संख्या घटाना है, तो 48 घटा देना है। तो क्या हम लोगों का 96 आएगा कि नहीं। तो 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144। 144 में जैसे ही आप 48 घटा दीजिएगा तो देखिए आपके सामने कितना आ जाएगा। तो हम जैसे ही घटा लेंगे तो 1/10 इधर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए 12 का स्क्वायर 144 में से कितना घटाना हम लोगों के सामने 48 घटाना है। तो 1/10, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6, इस जगह पर आ जाएगा 6, और इधर बचा 13, तो 13 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9। तो बिल्कुल हम लोगों के सामने ये देखिए ये वाला जो 96 लिखा है, कैसे लिखा हमने बता दिया। शुरू वाला संख्या का स्क्वायर करना है और जो इधर संख्या दिख रहा है उसको क्या करना है दोस्तों घटा देना है। तो उसी प्रकार से जॉन वाला संख्या का निकालना है दोस्तों, कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने, इस जगह पर कर लेते हैं 16 का स्क्वायर। अब माइनस क्या करना होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क पता नहीं कितना करना होगा, लेकिन करने के बाद कितना आना चाहिए तो हम लोगों के सामने 152 आना चाहिए। यहां पर हटा देते हैं, इधर लिखते हैं, हाँ इस जगह पर लिखते हैं दोस्तों, हटाइए इस जगह पर कितना लिख देते हैं 152। तो चलिए 16 का स्क्वायर तो हम लोगों के सामने कितना होता है दोस्तों 256। ये बात आप जानते हैं कि 16 का स्क्वायर हम लोगों के सामने होता है सर 256। यहां पर लिख देते हैं। अब माइनस का माइनस कितना करेंगे जो कि 152 हो जाएगा, तो 110। देखिए ऑप्शन से चलेंगे, क्या 110 घटाएंगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 104 घटाएंगे तो 104 अगर घटा देंगे दोस्तों, देखिए तो 6 में 4 जाएगा 2, और इधर हो जाएगा 5, और हाँ बिल्कुल हो गया। यानी सीधा सा आप 104 जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क के जगह पर रख दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए 256 में क्या बात कर रहे हैं, आप नहीं घटा सकते हैं। 256 104 जैसे कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 5, इधर 2 में 152। तो देखिए यहाँ पर 152 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। हमने घटा के भी दिखा दिया, बेसिक बात एकदम बता दिए दोस्तों कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 104 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। कैसे आएगा आपके सामने तरीका है, यानी स्क्वायर करके शुरू वाला संख्या जो सबसे शुरू में और बाद वाला जो सबसे आखिरी में है उसको घटा देना है, तो बीच वाला संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न हुआ। देखिए हमने इंडिकेट करके इसका इस जगह पर किए, ये वाला संख्या का यहाँ पर किए, और शुरू वाला संख्या का तो यहां पर करवे किए हैं, तो बस हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न ये दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। इस बार यहां पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, चलिए वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो अभी आपको क्या बताए हैं, या तो आप इधर से चलेंगे, देखिए लॉजिक आपको समझना ही होगा, या तो आप इधर से चलेंगे या आप बड़े नंबर पर फोकस करने के बाद क्या पता बीच वाला लिखा होगा तो किसी तरीके से करना होगा, यानी जोड़ना होगा, घटाना होगा, गुना करना होगा, एक दूसरे को इस प्रकार से सोचना होता है। तो चलिए कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर वो चला है दोस्तों इस तरीके से, इसीलिए देखिए हमने पार्ट वाइज कराया, क्योंकि पार्ट हम लोग यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सभी टाइप के क्वेश्चन, मिसिंग नंबर में जितने भी टाइप है दोस्तों, अभी और भी पार्ट बाकी है आने के लिए, तो उसको वो भी आएंगे, इसीलिए सारे पार्ट करवा रहे हैं, इसीलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों नंबर को गुना कर दिया है।
तो जैसे ही आप इन दोनों नंबर को गुना कर देंगे, ये देखिए 4 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे, तो 4 गुना जैसे ही 7 कर दीजिएगा, अब ब्रैकेट में बंद कर दिए दोस्तों, अब माइनस ऊपर वाला संख्या कर दीजिएगा, तो 4 सते क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 अब माइनस 1 कर लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 27 आ जाएगा। तो देखिए उसने 27 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है सर। उसी प्रकार से अब दूसरा वाला पे चल दीजिए, यानी ये वाला में चल दीजिए, यानी कि इन दोनों संख्या को क्या करना है दोस्तों गुना करना है, तो गुना कर दीजिए, यानी 5 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। जैसे ही 5 गुना आप 8 करेंगे और ऊपर वाला संख्या को क्या कर देंगे दोस्तों घटा देंगे, तो जैसे ही घटा दीजिएगा तो 8 पंचे 40, अब माइनस 2 कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 38 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है सर, आप समझ गए। तो उसी प्रकार से अब ये वाला में चलेंगे दोस्तों, इन दोनों को क्या कर देंगे गुना, तो 6 गुना 9 कर लीजिएगा, आप ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, माइनस ऊपर वाला, तो 9 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा। तो 54 में जैसे ही 3 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर 51 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है दोस्तों, नहीं समझ पाते हैं, जरूर आप कमेंट कर सकते हैं और जाके सारे पार्ट देख लीजिए, प्लेलिस्ट उपलब्ध है, कोई असुविधा नहीं होगा आपको देखने में, वहां पर सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कर है कि दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार देखिए अब किस टाइप के, इसीलिए हमने कहा कि हमने सभी टाइप के दोस्तों, यानी टाइप 1 टाइप 2 इसी प्रकार जितने भी टाइप के, हमने सारे टाइप को क्वेश्चन को ले लिया है। यहाँ पर देखिए इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर अब इस टाइप में कैसे आएगा इस तरीके के प्रश्न, तो चलिए आपको बताते हैं कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए आप जानते हैं दोस्तों ABCD आप जानते हैं, तो ABCD में क्या होता है कि A का विपरीत क्रम क्या होता है Z होता है, B का अगर विपरीत क्रम लेंगे दोस्तों तो क्या होता है Y होता है, C का विपरीत क्रम होता है तो क्या होता है दोस्तों X। उसी प्रकार से और भी होते रहता है, अगर आप पूरा याद कर लेते हैं दोस्तों इस प्रकार से कि इधर A उधर Z, इधर B तो उधर Y, अगर इधर C तो X, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों विपरीत क्रम। क्या बोलते हैं दोस्तों विपरीत क्रम। तो यहाँ पर वही लॉजिक चला है हम लोगों के सामने, क्या चला है दोस्तों विपरीत क्रम। देखिए A का विपरीत क्रम अभी आपको बताएं दोस्तों कि हम लोगों का Z होता है यहाँ पर, फिर B का Y और C का क्या दोस्तों X होता है। उसी प्रकार से देखिए D का W होता है, E का V होता है और F का U, और एक क्रम है A के बाद देखिए B आया, C आया, D E F, उसी प्रकार से G। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों सीधा सा आप बोल सकते थे कि सर इस जगह पर H आएगा, ऐसे भी आप कर सकते थे कि H आएगा, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों तो H आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों H आएगा, तो ठीक है। और H के बाद हम लोगों के सामने क्या आएगा, तो देखिए हम लोगों का T के बाद देखिए सब में Z Y X, उसी प्रकार से W V U, एक एक घट रहा, तो इधर T घटेगा तो T में एक घटेगा तो यहाँ पर S हो जाएगा। वही विपरीत क्रम वाला ही लॉजिक चला है, लेकिन आप नहीं भी आता है तो ABCD से भी कर सकते थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। फिर भी हमने आपको तरीका बता दिया है कि यहाँ पर आप विपरीत क्रम याद कर लेंगे दोस्तों, फिर भी आपको कोई परेशानी होता है नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो उपलब्ध करा देंगे आपको। अगला प्रश्न की दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसको करके देखिए कि कैसे कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर आपको बताना है कि क्या करने से हम लोगों का प्रश्न सॉल्व हो सकता है। तो लॉजिक लगाइए क्या कि किस तरीके से हम लोग लॉजिक लगा देंगे जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर या तो आप इधर से चलेंगे या तो आप इधर से चलेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर इधर दिख रहा है। देखिए लगभग क्वेश्चन जो है बड़े नंबर पे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि बड़े नंबर पर ही होगा, हो सकता है कि कभी उल्टा पुल्टा करके इधर उधर करके देता है, लेकिन लगभग जो होता है दोस्तों जो बड़ा नंबर रहता है उन छोटे नंबर को ही कुछ करके लिखा जाता है। ज्यादातर केस में इसी प्रकार से सवाल देखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं दोस्तों, क्या हुआ ये देखिए 6 गुना यहाँ पर अगर आप 5 कर देंगे दोस्तों, ये देखिए 6 गुना 5 जैसे ही कर दीजिएगा तो 6 पंचे 30, अब माइनस 4 कर दीजिएगा तो 30 में से जैसे ही 4 घट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने क्या आ गया दोस्तों 26 आ गया। तो ये वाला 26 की बात हम कर रहे थे। अब देखिए दूसरा फिर इस जगह पर कर लेते हैं, यानी दूसरा वाला में जब इसमें चलेंगे,
इसमें चलेंगे दोस्तों, देखिए इस जगह पर कर देते हैं कि 7 गुना जैसे ही आप 4 कीजिएगा, 7 गुना 4 यानी कि, और माइनस क्या करना होगा दोस्तों 4। ये 4 कहां से आया था, अपने मन से लाए। क्यों लाए, क्योंकि हमको उतना संख्या लाना था। आप कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ घटा गुना, लेकिन जो संख्या वहां जोड़ेंगे वही संख्या इसमें जोड़ना होगा। ये नहीं कि वहां 2 जोड़े, यहां 3 जोड़े, वहां 4 जोड़े, फिर लॉजिक गलत हो जाएगा। जो भी काम होगा एक ही संख्या पर होगा। ये देखिए 7 चौक यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर यहां पर 7 चौक क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 28 हो जाएगा। तो 28 में ये देखिए यहां पर जैसे हम लोग 6 पंचे क्या किए दोस्तों 30 किए, तो 30 में से अगर देखा जाए, अच्छा 30 में 4 घटा दिए, लेकिन यहां पर जैसे ही 7 गुना 4 करने जा रहे हैं तो 28, और इसमें देखिए हम लोगों का लॉजिक वैसा तो बैठ नहीं रहा है। तो फिर आप कैसे होगा सर, यहां पर तो इस प्रकार से हो ही नहीं पाया, तो आपको दूसरा लॉजिक लगाना होगा, इस प्रकार से नहीं। तो देखिए यहां पर आपका अगर उस प्रकार से लॉजिक नहीं लगा दोस्तों, तो आप दूसरी तरह से लॉजिक लगाएंगे, लेकिन प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए यहां पर अगर इस जगह पर हम लोग ऐसा लॉजिक लगाते हैं दोस्तों, ये देखिए 5 गुना क्या कर दें 4 कर दें, अब प्लस क्या कर दें दोस्तों 6 कर दें, तो हम लोगों के सामने हो जाएगा। ये देखिए 5 चौक 20, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो यहां पर जैसे कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 26 आ जाएगा। तो देखिए 26 आया कि नहीं, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर 5 ये वाला हम 5 लिए और गुना अपने मन से 4 कर दिए, तो ठीक है। अब दूसरे वाला में करते हैं। देखिए जैसे ये वाला 7 लेंगे दोस्तों, तो इस जगह पर हमने ले लिया 7, गुना क्या कर देंगे 4, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोगों का ये वाला संख्या प्लस कर रहे हैं। देखिए ये वाला संख्या को प्लस किए, उसी प्रकार से ये वाला संख्या को प्लस किया। हमने इंडिकेट करके बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह का। तो यहाँ पर प्लस किए, तो उसी प्रकार से इसमें भी प्लस कर रहे हैं। तो 7 चौक क्या हो जाएगा 28, अब प्लस जैसे ही 4 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों के सामने, चलिए यहां पर देख लीजिए दोस्तों, जल्दी से कर लीजिए। अब तो हो चुका है कि 5 गुना जैसे ही 4 कर दीजिएगा, अब प्लस क्या करना है सर 6 करना है। ये वाला संख्या आपने कहा है प्लस करने के लिए, तो 5 चौक 20, अब प्लस 6 कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा वाला संख्या का निकालेंगे, तो सीधा सा इस जगह पर उठा लेंगे 7 गुना क्या हो जाएगा 4, और वो वाला संख्या क्या करना है दोस्तों प्लस करना है, ये वाला तो प्लस कर दिए। तो जैसे ही प्लस कर दिए तो 7 चौक 28, अब प्लस 4 जैसे ही कर दीजिएगा तो नीचे लिख देते हैं 32 हो जाएगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से इसका करना है, यानी कि क्या करना है दोस्तों 9 में गुना किससे कर देना है 4 से। चलिए कर देते हैं 9 गुना क्या हो जाएगा, यानी कि यहां पर चला किधर से इस साइड से, इसी प्रकार से इसमें भी इस प्रकार से। तो 9 गुना 4 अब प्लस क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क कर दिए। तो 9 चौक 36, अब क्वेश्चन मार्क की जगह पता नहीं क्या रखने से हम लोगों का 44 हो जाएगा। तो देखिए 36 में यदि 8 आप जोड़ दीजिएगा दोस्तों, सीधा सा यदि आप 8 जोड़ दीजिएगा तो 36 8 क्या हो जाएगा 44। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।